आज कुछ अलग बुक पढ़ाते हैं आप लोग। रेलवे लुसेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लुसेंट से पढ़ रहे हो ना, देख लियो जरा सु। मुक्त रूप से गिरते पिंड का त्वरण कितना होगा? मुक्त रूप, आगे मुक्त रूप से गिरते पिंड का त्वरण कितना होता? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताएगा आपका होगा क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाई की संख्या कितनी? 7। बादल वायुमंडल में तैरता है किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। बताइएगा रेखीय संवेग संरक्षण बराबर न्यूटन का कौन सा नियम? आगे दूसरा नियम। संवेग कौन सी राशि? सदिश राशि है। प्रश्न बनेगा आपका कि 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 980 जूल। बताना होगा आगे साहब का। दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अब केंद्रीय बल। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण अवधि कितना समय का होता है? 24 घंटा। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन। बताएगा भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से कितना है? 36,000 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 केजी है तब चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? हाँ 10 केजी। बताइएगा आग से लोहा के छड़ का गर्म होना क्या कहलाएगा? उष्मा का चालन संवहन। आग से लोहे के छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है? हाँ ठीक है, उष्मा का चालन। आप ही बताइएगा, सुनिएगा देखिएगा। सेंटीग्रेड जो तापमान का एक माप का यूनिट है उसको खोज किसने किया है? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड की खोज आगे ठीक है, एंडर से सेल्सियस। बताना होगा आगे आपको। सितार की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? करंट दे दो तो बजेती सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे से बताएगा एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? ध्वनि का। आप बताना होगा इस आपको कि किसमें से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? निर्वात में सबसे अधिक होती है। आपको बोलना होगा आगे से टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से जुड़ा हुआ है? प्रकीर्णन। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 0.75 मीटर। यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है तब उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5। आगे से बताइएगा दर्पण का सूत्र बोलिएगा। ठीक है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। घर्षण विद्युत का आविष्कार किसने किया था? गर्मिया से घमोचिया नोचता है नहीं। घर्षण विद्युत का आविष्कार
घर्षण विद्युत का आविष्कार किसने, थेल्स ने किया था। थेल्स, हाँ। आगे से बताइएगा, आर्गन का परमाणु संख्या बताइए। 18। यहां से बताइएगा, जब दो प्रतिरोध R1 तथा R2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। बिल्कुल ठीक बोल दिए, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। V बराबर आई आर किस वैज्ञानिक नियम का है। किस वैज्ञानिक का नियम है V बराबर आई आर। पनिया के लाहौर तो कौन कितनी, हाँ ठीक है, ओम का नियम। बताएगा किसे, 100 वाट का एक बल्ब है, प्रतिदिन 100 वाट का बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाएंगे तो 2 दिन में कितना यूनिट खर्चा होगा। 100 वाट का 10 बल्ब है और प्रतिदिन 10 घंटा जलाएंगे, कितना बोले जी, 1 घंटा, प्रतिदिन 1 घंटा जलाएंगे तो 2 दिन में कितना यूनिट खर्चा होगा। हाँ ठीक बोल दिए, 2 यूनिट। लेकिन प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ है आपसे, एक प्रश्न और होगा। प्रश्न होगा आपका ये कि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 15 घंटा जलाएंगे तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना रुपया हमें देना पड़ेगा। लिखेंगे प्रश्न में हम कि 100 वाट का बल्ब है, 15 घंटा प्रतिदिन जलेगा और 30 दिन जलाना है हमें, और हमें कितना देना है, 50 पैसे प्रति यूनिट देना है, तो कितना रुपया खर्च देने पड़ेगा 30 दिन में। सौ वाट का क्या बल्ब बोले थे जी, 10 बल्ब, एक बल्ब बोले थे। 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 15 घंटा, अच्छा एक बल्ब लिख दियो, एक बल्ब, हाँ 15 घंटा प्रतिदिन चलता है, 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना रुपया देने पड़ेगा। आगे 22.5 रुपया, सबको गुना कर देना ना, अवंती में 100 से भागा दे। देखो पहले तो यूनिट बदलने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर देना है आपको, यहां से यूनिट निकल गया है ना, अब यूनिट को निकल गया, इतना यूनिट होगा, अब 50 पैसे प्रति यूनिट, 50 रुपया बदल देना है तो 50 बटा 100। बताइएगा आगे से, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल। भाप इंजन की खोज किसने किया था, जेम्स वाट। पीछे से बताना होगा, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइएगा इस आपका गामा किरण पर कौन सा आवेश होता है, कोई आवेश नहीं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले ने किए थे, कोई 1948 ईस्वी में। बताना होगा आगे से, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना। बताइएगा आगे से, दूध का घनत्व किस उपकरण से मापते हैं, लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते, क्या बोले, सूर्य देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, कोई हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप का इस्तेमाल की जाती है सूर्य को देखने के लिए। आगे से हाँ हेलियोस्कोप। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, हाँ ठीक है, बायनॉक्यूलर दूरबीन का इस्तेमाल की जाती है। टेलीफोन लाइन में कौन सा ऊर्जा प्रवाहित होती है, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। नाभिक का आकार कितना मीटर,
10⁻−15 मीटर। यहां से बताइएगा, आपको बताना होगा इसे। प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, 1.672 गुना 10⁻−27 kg। आगे से बताइएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने कब किए थे? 1897 ईस्वी में। बताइएगा, एवोगाड्रो संख्या को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? एवोगाड्रो संख्या को किस अक्षर से सूचित करेंगे? हाँ ठीक है, इससे सूचित की जाती है ना, एन से, कैपिटल एन। आगे से बताना है आपको, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कब किया था? 1932 ईस्वी में। पीछे से बताइएगा, प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? ठीक है, CO+N2। आगे से बताइएगा, वस्तु की चौथी अवस्था को क्या कहती? प्लाज्मा। यूरेनियम 9238 में न्यूट्रॉन की संख्या बताइएगा। यूरेनियम 9238 में न्यूट्रॉन की संख्या 146। आगे से बताइएगा, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। आपको बताइएगा, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻−10 मीटर। आगे से बताइएगा, 25 डिग्री सी पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा? 25 डिग्री 7 ही होगा उदासीन विलयन का पीएच मान। बताइएगा, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निकालते हैं? यूरेनियम डेंटिंग विधि द्वारा निकालते हैं। आगे से बताइएगा, K2Cr2O7 में बताइएगा, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या बताइएगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? प्लस हो। बताना होगा आगे साहब का, बोलिएगा इसी। बैटरी का धन ध्रुव कौन कहलाता है? हाँ ठीक है, एनोड। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान बताइएगा। 7.4। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉकेट को चलने में प्रयुक्त ईंधन जो होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, प्रणोदक। बताइएगा आगे से, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज कब किया था? 1869 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आपको बताएगा इसे, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का, आगे, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किए थे? कोई? हैरी वियरली। हाँ, प्रश्न होगा पीछे से, चिली साल्ट पीटर का सूत्र बोलिए। NaNO3। बगल से बताइएगा, लोहा का गलनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? लोहा तो क्यूरी तापमान तो, लेकिन लोहा का गलनांक बताइएगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा? कोई?
बोलिए। वो तो तांबा का गलनांक हो जाएगा 1080 डिग्री सेंटीग्रेड, लोहा का गलनांक होगा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, बताइएगा स्टील में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत रेंज में है? हाँ ठीक है, 0.5 से 1.5%। पीछे से क्वेश्चन होगा आपका, हेमेटाइट किस धातु का यस्क है? लोहा। प्रश्न आएगा आगे से, हरा थोथा का सूत्र बोलिए। हरा थोथा का सूत्र FeSO4 इंटू 7H2O। यहां से बताइएगा चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा 47। आपका होगा सिंगरिफ किसका अयस्क है? सिंगरिफ, सिंगरिफ को बोलते हैं सिंदूर। पारा का है। पारा का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड? पारा का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड? क्वथनांक यानी खोलाना है, माइनस में तो जमा देबू। ठीक है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। बताइएगा आगे से, बेरियम का परमाणु संख्या बताइए। 56। एंटीमनी का संकेत बताइएगा। एंटीमनी, एंटीमनी का संकेत क्या होता है? SB। ठीक है, लगा देख लो नहीं, SB। आगे से बताइएगा, जल का हिमांक बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? हिमांक करना है यानी जमाना है जल को, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? हाँ ठीक है, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ही बताइए वहीं से, सभी जैव यौगिक में अनिवार्य रूप से कौन सी तत्व पाई जाती है? कार्बन। आपको बताइएगा एक अधातु जो ताप और विद्युत का सुचालक है अपवाद में, ग्रेफाइड। आगे से बताइएगा शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम बताइएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन उसका रासायनिक नाम या सूत्र होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रहे चाहे कार्बन डाइऑक्साइड रहे, दोनों का सूत्र क्या होगा? CO2। आगे से बताइएगा आपका, देखिए प्रश्न क्या कह रहा, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत किनकर है? हाँ क्या बोली? 78% है। किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है? वो तो सड़ी हुई मछली की तरह, ओजोन से सड़े हुए अंडे की तरह। किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां से बताइएगा लहसुन में बताइएगा गंध आता है किसके कारण? हाँ ठीक है, सल्फर के कारण। एल्कीन का सूत्र बोलिए। CnH2n। प्रश्न लेकिन खत्म नहीं हुआ, आपसे बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। C6H12O6। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। आपको बताना है एक अतिशीतित द्रव्य धातु कौन सी है? एक अतिशीतित द्रव्य धातु किसे कहा जाता है? कांच को बोलते हैं। पीछे से बताइएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
साबुनीकरण बोलेंगे। आप बताइएगा यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? जैसे सल्फर सल्फर उर्वरक, कार्बन उर्वरक, कैसे करके किस तत्व का उर्वरक है यूरिया? नाइट्रोजनी उर्वरक है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 46%। बताइएगा इथाइल अल्कोहल का सूत्र बोलिए। C2H5OH। बेहोश करने में किसका प्रयोग की जाती? क्लोरोफॉर्म। हो सकता है वो भी नहीं। अच्छा ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी ठीक। आगे से बताइएगा कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है कुकिंग गैस। एक प्रश्न है कि अम्ल राज्य में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना अनुपात में? 3:1। बताइएगा आगे से आपका प्रश्न होगा पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करेंगे किसमें? किससे प्रदर्शित की जाती? हाँ, ऑक्टेन संख्या से। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग करेंगे? नहीं रहेगा तो रतनजोत या जट्रोफा, बिल्कुल ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। बताइएगा वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? विषाणु का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किए थे? ठीक है, लैमार्क और टीवी रेनस ने किया था 1801 ईस्वी में। पीछे से बताना होगा आपका। क्वेश्चन बन रहा है आपको डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, वृक्ष एवं झाड़ियों का। प्रश्न बनेगा आपका शहतूत का कौन सा भाग खाती? रसीले परिदल पुंज। आगे से बताइएगा नींबू का पीएच मान बताइए। हाँ ठीक, 2.2। फल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, फल 2 प्रकार का होता है, सत्य फल और असत्य फल। आगे से बताइएगा आपको बताना होगा इसे लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल खाते हैं। आपको बताना है यहां से गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू बाल्डेयर ने कब किए थे? 1888 ईस्वी में। सबसे छोटा गर्भावधि काल किसका होता है जी? किस जीव का? छुछुंदर का होता है 7 दिन। हाँ बताइए इसे सबसे बड़ा गर्भावधि काल किसका होता है? हाथी का, उसका 624 दिन का होता है। यहां से बताइएगा स्त्री के गर्भाशय का वजन कितना होता है जो कभी संतान का जन्म न दिया हो? स्त्री का गर्भाशय का वजन कितना होता है जो कभी संतान का जन्म न दिया हो? 50 ग्राम। और जो संतान को जन्म दे दिया उसका गर्भाशय का वजन 100 ग्राम, दुगुना हो जाता है। यहां से बताइएगा वयस्क दंत सूत्र बताइएगा वयस्क आदमी का दांत सूत्र क्या होगा? हाँ ठीक है, 21 बटा 21 बटा 21 वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र और अवयस्क मनुष्य का दंत सूत्र 21-20 बटा 21-20। इसमें हो जाएगा क्या दांत? 32 दांत। इसमें हो जाएगा क्या दांत?
20 का। बताना होगा आगे से आपका बताएगा। मनुष्य में कुल कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। यहां से बताएगा यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? AB बनेगा। ठीक है, ओ नहीं बनेगा, काहे कि AB के साथ ओ नहीं बनता है। आपको बताना हो इसे आपको कि मनुष्य के शरीर में बालों की संख्या लगभग कितना है? लगभग कितना लाख? 50 लाख। आगे से बताइएगा। आपको बताना होगा आगे से। नदी तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहते हैं? हाँ, शैवाल बोलेंगे। प्रश्न बनेगा आपका वह पौधा कौन सा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? वह पौधा कौन सा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? पौधा का नाम बताइएगा। आगे। दो ऐसा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन क्या बोले? कोई चीड़ और एक देवदार। बताएगा किसे? विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया का वजन कितना होता है? 8 kg। बगल से बताइएगा वनस्पति द्वारा खाद्य निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। बताइएगा रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि CO2 छोड़ता और ऑक्सीजन लेता है। पीछे से प्रश्न होगा आपका गेहूं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती? 42 गुणसूत्र होता है गेहूं में। आपका प्रश्न होगा गाय का गर्भावधि काल कितना दिन का होता है? दिन बताना है, दिन। हाँ ठीक है, 280 दिन। 1831 में बताइएगा कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। आपका प्रश्न होगा आपका RNA का मुख्य काम क्या है? किसका संश्लेषण करना RNA का मुख्य काम है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आप ही बताइएगा ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओनिरोलॉजी में ओनिरोलॉजी सपनों का अध्ययन होता है ओनिरोलॉजी में। मच्छर से फैलने वाला मलेरिया परजीवी की खोज किसने किए थे? रोनाल्ड रॉस। क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने किया? क्रिस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस। प्रश्न बनेगा मनुष्य पुरुष में किस प्रकार का लिंग गुणसूत्र होते हैं? किनकर? XY। विकास के प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है? विकास के प्रक्रिया मनुष्य के सबसे निकटतम प्राणी जो समझ सके भाषा उषा थोड़ा बढ़िया से। हाँ ठीक, बंदर। आप ही बताइएगा फोना का तात्पर्य किससे है? पौधा से कि जंतु से? फोना नहीं, फोना का संबंध जो है जंतु से है। हाँ। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या बोले? मोर। आपका बताइएगा सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? ब्लू व्हेल। बताइएगा इस आपका कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? क्या बोले? ठीक है, नेवला। नेवरिया बोला कि नहीं? कुत्ता में
ना नेवरिया उरे बोला तो नेवरिया। नेवला जो सांप से लड़ता है, नेवरिया हम लोग बोल देते हैं गांव में। नेवरिया नेवरिया बोलता है गांव देहात में। हाँ रगड़ ले तो ना मारता। आगे से बताइएगा, डॉली विश्व का सबसे पहला कॉलोनी प्राणी है, वो किस जीव का? डॉली। डॉली भेड़, ठीक है भेड़। यहां से बताइएगा, आपका प्रश्न होगा, तेलचट्टा में कितने हृदय प्रकोष्ठ होते? 13 को होता है तेलचट्टा में। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूरे शरीर के भार का कितना प्रतिशत? 2%। प्रश्न होगा आपका, बताइएगा इसे। मछलियां श्वसन करती है किस अंग से? गिल्स। सुस्ती क्या है? सुस्ती, हाँ सुस्ती उसको बढ़े से बोलिए किताबी भाषा। निद्रा, ठीक है पशु निद्रा है सुस्ती। बताइएगा, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा कितना प्रतिशत? आगे, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 0.1% है। आगे से बताइएगा, मानव जिगर का वजन कितना होता है? देखिए जिगर बॉडी लेवल पर, हाँ ठीक है, लीवर को ही जिगर बोलती। 1.5 से 2 kg होता है इसका वजन। आपको बताइएगा, जिगर, लीवर, यकृत तीनों वही है। हृदय उसको बोलते हैं ना, हृदय वो अलग हो जाएगा। वो तो हमारी बोले वाला लाड़ा होता ना कि थोड़ा सा कम। जिगर मैंने लीवर होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत। हाँ लेकिन मतलब कहने का मतलब होता है, हाँ मतलब गांव देहात में क्या कहता तो मेरा जिगर का टुकड़ा, तो कहने का हाँ, तो जिगर का टुकड़ा यानी कि लीवर का टुकड़ा। ठीक है, बताइए सबका। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आगे से बताइएगा, अकल के दांत आम तौर पर किस उम्र में पैदा होता है? रेंज में है, इतना से इतना की उम्र में अकल का दांत आता है। इसमें हिला दिए हैं, लेकिन ऑप्शन एक बड़ा रेंज है कि यहां से सर हालांकि सब बीच में, सबका ठीक हो जाएगा वही हिसाब से। अकल का दांत किस उम्र में आता? हाँ ये ठीक, पढ़िए पहुंच गए। यहाँ पर ऑप्शन पे डिपेंड किया है और प्रीवियस है तो उसी हिसाब से बनाया सेट। इसका में है 17 से 30 साल के उम्र में ये पहुंच गया, 17 से 30 साल। आगे से बताइएगा, 25 से 30 कौन बोल गया? उनका तो ठीक है, अकल का दांत अभी नहीं, 20 साल के बाद 20 साल में आता है। बताइएगा, अभी आया कि नहीं आप लोग? मानव शरीर में पसलियां की कुल संख्या बताइएगा। 12 जोड़ी। पीछे से बताइएगा, खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापेंगे? कैलोरी में। अगर आगे से बताइएगा, भारत को WHO ने बताइएगा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से कब निकाला? हल नहीं करूं, पोलियोग्रस्त देशों की सूची से भारत को WHO ने कब निकाला? पोलियोग्रस्त 2021 के पलटे पढ़ तो, हाँ ठीक है, पोलियोग्रस्त देशों की सूची से भारत को निकाला WHO 2012 ईस्वी में।
हाँ 2012 दिया, प्रीवियस तो पूछा हुआ है। नहीं 2012। आगे से बताइएगा। मनुष्य लोहा प्राप्त करता है किससे? हाँ पालक या हरी सब्जी से। विषाणु के कारण होने वाला एक रोग बताइए। ठीक है चेचक, एकदम सटीक के बता दो, यही वाला ही वाला ऑप्शन में। ऐसे एड्स भी होता है विषाणु से, है ना। खसरा भी वायरस से हो जाता है। बगल से बताइएगा, एपिडर्मिस रोग का संबंध कौन सा अंग है? हाँ ठीक है त्वचा से। एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे से बताइएगा, सार्स का पूरा नाम करिए। SARS। SARS सार्स। आगे ठीक है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। आप ये बताइएगा, विश्व में व्यापक रूप से फैल रहा रोग को क्या कहिएगा? महामारी। बगल से प्रश्न बताइएगा, पोलियो उन्मूलन के लिए आक्रमण की उम्र कितना है? कितना वर्ष तक आक्रमण कर सकता पोलियो? हाँ ठीक है, यहाँ पर लाया 6 वर्ष, थोड़ा सा ये ऑप्शनली 5 वर्ष तक मिलता ना पोलियो का टीका, 5 वर्ष तक खिला सकते। जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? अग्रभाग। बगल से प्रश्न होगा आपका, देखिएगा, पौधे में भी जीवन होता है, किसने बोला है? पौधे में भी जीवन होता है, जेसी बोस। प्रश्न होगा, आलू का आंख उपयोगी है किस काम के लिए? आलू का आंख उपयोगी होती है किस लिए? कोई जनन के लिए, प्रजनन के लिए, प्रजनन के लिए उपयोगी होती है आलू का आंख। राइनोस्कोप की सांख्यिक जांच है नाक का। ठीक है, आप बताइएगा कि साहब का एंटीटॉक्सिन की सुई लगाई जाती है किस रोग के रोकथाम के लिए? एंटीटॉक्सिन। आगे, एंटीटॉक्सिन का सुई किस रोग के रोकथाम के लिए लगाई जाती है? आगे, एंटीटॉक्सिन। हाँ सुइया वाला तो जहर वाला एंटीवेनम होगा जो सांप को काट लेता है। एंटीटॉक्सिन जो होगा टिटनेस के लिए, एंटीटॉक्सिन की सुई टिटनेस के रोग के लिए लगाई जाती है। बताइएगा, नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? जिसको बोलते हैं रेटिना। नहीं, आगे से बताइएगा, पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग हो जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग। बताइएगा किसी, भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति किस शहर में लागू हुआ था? दिल्ली। प्रश्न बनेगा कि परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत की कंपनी परम सीडाएक। बताइएगा, पुणे में है, पुणे में है भारत की कंपनी सीडाएक। हाँ तो परम 8,000, परम 10,000 ये सब निर्माण करवाया कौन? IBM बंद हो गया। अमेरिका की कंपनी IBM जो था वो कंप्यूटर बनाना अब बंद कर दिया। यूजीनेट क्या है कंप्यूटर के क्षेत्र में? तमाम इंटरनेट। आगे, यूजीनेट क्या है? हाँ ठीक है, तमाम विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। यहां से बताइएगा, भारत का प्रथम प्रदूषित रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप किस शहर में खुला था?
कंप्यूटर विद पेट्रोल पंप प्रदूषित मुंबई। बगल से बताइएगा एफएक्स फैक्स का पूरा नाम करिए। और अवे जीरोक्स। आप ही बताइएगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग। भारत की कंप्यूटर कंपनी सीडेक की स्थापना कब हुआ था? 1988। क्वेश्चन होगा इस आपका 1988। 98 में कंप्यूटर बनाया था कंप्यूटर परम 10,000। रिकॉर्ड्स का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड्स का संग्रह क्या कहलाता? हाँ ठीक है, फाइल। यहां से बताइएगा, देखिए क्या कह रहा है। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्या कहलाएगा? कंप्यूटर चल रहा है भाई, क्रैश कहलाता है वो। क्रैश। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचना भेजना क्या कहलाएगा? अपलोड की डाउनलोड? अपलोड हो जाएगा भेजना, अब अपना मिलेगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे से बताइएगा सीपीयू की गति को क्या कहते? क्लॉक स्पीड। पीछे से प्रश्न बनेगा आपका, कंप्यूटर में प्रोग्रामों की सूची को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में प्रोग्राम का जो पूरा सूची है वो पूरा उसको क्या कहते? प्रोग्रामों की सूची को क्या कहते? मेन्यू बोलते हैं। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, किनकर? इंटरनेट का फुल फॉर्म करिए। इंटरनेशनल नेटवर्क बोलना होगा आगे साहब का। एमसीए का पूरा नाम करिए। एमसीए नहीं कहता, लड़का एमसीए कर रहा है, शादी ब्याह करे घड़ी एमसीए। जैसे एमसीए ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगे से बताइएगा, प्रश्न बनेगा आगे साहब का, www का आविष्कार कब हुआ था? 1989 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा आपका, एफटीपी का पूरा नाम करिएगा। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका प्रश्न होगा, एक बाइट बराबर कितना बिट्स? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स और 1 निब्बल बराबर कितना बिट? तो 4 बिट होता है। प्रश्न बताइएगा, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया? आगे बोलो, फिर से कोची लिख ला, जोड़ लो कोची ना, जोड़ लो कितना कितना लिख लो, जोड़ेला कितना कितना बोलू ना याद देखो, अभी बोल के बोला किन के इतना इतना जोड़ रही है। आगे 66वां सही लिखा लो, लेकिन गलती जोड़ा लो 4224 नहीं लिख लो है। हाँ तो फिर 42 और 24 जोड़िएगा तो कितना होगा? 66। अब बोले हैं ठीक, लेकिन वो जोड़े गलती। आगे से बताइएगा, हम सुने कि क्या बोले आप, दिसंबर 2023 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया?
हाँ, मिर्जापुर के पिंकी को। आगे से बताना होगा आपका, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ? हाँ, रूस में होगा संपन्न। आगे से बताइएगा, भारत और कौन सा देश के बीच जनवरी 2024 में डेजर्ट साइक्लोन सैनाभ्यास हुआ है? भारत और कौन सा देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैनाभ्यास? डेजर्ट साइक्लोन सैनाभ्यास 2024 भारत और कौन सा देश के बीच? ठीक है, भारत और यूएई। बताइएगा आगे से, जनवरी 2024 में भारत और कौन सा देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? मथुरा। आगे से प्रश्न होगा आपका कि 2 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया? गुजरात। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौत के मामले में एशिया में दूसरा स्थान पर है? भारत। प्रश्न बनेगा आगे आपका कि 3 जनवरी 2024 को $100 अरब की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? $100 अरब संपत्ति रखने वाला दुनिया की पहली महिला कोई? फ्रांकोइस बेटनकोट। कहाँ क्या बना है मुझे नहीं, कहाँ क्या अमेरिका में तो रूस फ्रांस, कहाँ क्या हाँ बताइए कहीं से, किस राज्य के कादियाल साड़ियां को जीआई टैग मिला है? वहां के मुख्यमंत्री। हाँ ठीक है, पश्चिम बंगाल की साड़ियां हैं। भारत बताइए कहीं से आपका, नौसेना के बताइए कहीं से अध्यक्ष किसे बनाया गया अभी वर्तमान में? नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां संपन्न हुआ? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नई दिल्ली। प्रश्न बनेगा इस आपका, क्वेश्चन था कि 4 जनवरी 2024 को राम मंदिर के सम्मान में कौन सा राज्य 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? राम मंदिर के सम्मान में 4 जनवरी को 4 जनवरी को घोषणा किया है कि 22 जनवरी को हम शुष्क दिवस घोषित करते हैं। हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़। हिम तेंदुआ कौन सा देश को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुआ अभी हाल ही में? हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित हुआ है? क्या बोले? अब्रियाजी। हाँ ठीक, किर्गिस्तान। आगे से बताइएगा, कहाँ है आपका, बताइएगा इसे। पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस 5 जनवरी को कौन सा राज्य घोषित किया है? पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल। आप ही बताइएगा, जनवरी 2024 में सूचना के अनुसार भारत सरकार कौन सा देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? भारत पार्क की योजना बनाने की कौन सा देश में बनाएगा भारत पार्क? भारत सरकार। यूएई। आप ही बताइएगा, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर से किसे नवाजा गया 24 में? ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश अंपायर कोई? एंड्रियन क्रूज। जनवरी 2024 में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में सबसे ऊपर शहर कौन है? शहर चेन्नई। प्रश्न बनेगा
कि जनवरी 2024 में सूचना के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज है? उत्तर प्रदेश। आगे से बताइएगा, पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए 24 में किस क्रिकेटर को चुना गया? पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए 24 में किसे? ठीक है, विराट कोहली। पीछे से बताइएगा, एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर यानी 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? फाइनेंशियल ईयर 2024 में एनएसओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? 7 पॉइंट। आगे ठीक है, 7.3%। आगे से बताइएगा कि 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण किया है? अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी? इसरो। इसरो ऐसा बोला। आगे से बताइएगा, प्रश्न बनेगा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया गया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 किस? गोवा में मनाया गया है। हो गलो टाइम, 1 घंटा समाप्त। ध्यान पढ़ के या जनवरी पूरा करेंट? जनवरी पूरा पढ़ लेना है।